सरकारी कर्मचारियों के द्वारा ऐसा कार्य किया जा रहा है। ये सर जो विरोध प्रदर्शन एक तरह से देखने को मिला, उसके अलावा जो ये कह सकते हैं कि मारपीट की घटना भी देखने को मिली कि एक साल वो युवक घूमने के बाद बादाम लेकर के आता है और उनके टेबल पे रख देता है और कहता है कि मैडम बादाम खा लीजिए, आपकी याददाश्त तेज हो जाएगी। सर लोक सेवा गारंटी की आपने बात की, वो अधिनियम लागू है, फिर भी एक आम नागरिक को कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते हैं। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। आपने देखा ना नेपाल में जो हुआ, प्रधानमंत्री को भाग करके जान बचानी पड़ी। लोगों का आक्रोश इतना मत बढ़ने दीजिए कि लोग इस स्तर पे आ जाएं। तो आपको क्या लगता है कि सुशासन एक सुशासन ही है या फिर केवल एक जुमला है? जो लोग शासन की साख पर बट्टा लगाने का काम करते हैं, जो अधिकारी ऐसा करते हैं, उनके खिलाफ तत्काल कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकारी कर्मचारियों की सर मनमानी खत्म ही नहीं होती, अक्सर देखा जाता है। आज तो पत्रकार की बात आ गई। रिश्वत को हक समझकर जहां ले रहे हैं लोग, है कोई और मुल्क तो उसकी मिसाल दो। बहुत सामान्य बात है, लेकिन सवाल यह है कि जब पीएम सीएम क्या करी है, जब नेता अधिकारी सब साझेदार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज। छत्तीसगढ़ के दो अलग अलग हिस्सों से दो अलग अलग वीडियो सामने आए हैं। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पत्रकार के साथ किस प्रकार एक सरकारी कर्मचारी मारपीट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखा जा सकता है दूसरे वीडियो में कि एक आम नागरिक एक सरकारी कर्मचारी को बादाम उसके टेबल पर डालकर कह रहा है कि मैडम मेरी फाइल कहां है, याद करके बता दीजिए। ऐसी चीजें लगातार छत्तीसगढ़ में हो रही है, जहां सरकारी कर्मचारियों के लिए ऐसी चीजें देखे जा रही है। इसी पर बात करने ये चीजें क्यों हुई है और एक बड़ी जो बहस छिड़ी है उस पर बात करने हमारे साथ अभी मौजूद है लगभग 25 वर्षों से जो पत्रकारिता के क्षेत्र में अलग अलग चैनलों और समाचार पत्रों के संपादक रह चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्री संजय शेखर जी। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर ये ऐसी चीजें जो हो रही है, बिलासपुर की घटना कह दे या जो सारंगगढ़ की घटना है, सरकारी कर्मचारियों के द्वारा ऐसा कार्य किया जा रहा है, ये सर जो विरोध प्रदर्शन एक तरह से देखने को मिला, उसके अलावा जो ये कह सकते हैं कि मारपीट की घटना भी देखने को मिली। सर इसे कैसे देखते हैं, क्यों ये चीजें हो रही है? देखिए, भ्रष्टाचार जो है ना, वो अब देश में शिष्टाचार का रूप ले चुका है। भ्रष्टाचार को अब अधिकारी अपना हक समझने लगे हैं और उनके हक पे जहां भी कोई कुठाराघात होता है वहां उनको दिक्कत होने लगती है। बिलासपुर का वीडियो क्या है? बिलासपुर में आप एक हाउसिंग बोर्ड की एक कर्मचारी है जो एक सामान्य से नामांतरण के लिए एक युवक को 1 साल से घुमा रही है और कह रही है कि फाइल नहीं मिल रहा है। तब कह रही है जबकि 2011 में जो लोक सेवा गारंटी अधिनियम है वो छत्तीसगढ़ में लागू हो चुका है। और लोक सेवा गारंटी अधिनियम क्या है? आपको एक समय सीमा में जो नागरिक सुविधाएं हैं वो उनको डिलीवर करके देना है, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है? आपने देखा कि 1 साल वो युवक घूमने के बाद बादाम लेकर के आता है और उनके टेबल पे रख देता है और कहता है कि मैडम बादाम खा लीजिए, आपकी याददाश्त तेज हो जाएगी और उसके बाद मेरा फाइल आप ढूंढ करके बता दीजिएगा। तो ये पूरे सिस्टम के गाल पे एक बहुत ही करारा तमाचा है। अगर जरा सा भी तमीज है सिस्टम को तो उनको समझना चाहिए कि एक बहुत बड़ा तमाचा आपके गाल पे मारा गया है। और अगर आप नहीं संभले तो जो बादाम के रूप में एक सभ्य तरीके से, एक शालीन तरीके से जो तमाचा आपके चेहरे पे और गाल पे मारा गया है, कल के दिन में बाकी लोग आपको तमाचा आपके दफ्तर में खींच करके मारेंगे। ये आपको समझने की जरूरत है क्योंकि अलार्मिंग है। अगल बगल के
देशों में जेन जी का जो आंदोलन चल रहा है, आपको लग रहा होगा कि भारत जैसे देश में 140 करोड़ के आसपास के देश में संभव नहीं है, लेकिन आक्रोश की अभिव्यक्ति किसी न किसी के रूप में होगी। आप इस बात को, ये अलार्मिंग है, समझने की जरूरत है। दूसरी घटना का आपने जिक्र किया, सारंगगढ़ में कृषि विभाग का दफ्तर है, उसमें एक पत्रकार और एक वकील जाता है किसी जानकारी को लेने के लिए, और कोई जानकारी मांगने के बाद वहां का अधिकारी उसके ऊपर टूट पड़ता है। सीसीटीवी का फुटेज है, उस पर मारना शुरू करता है, मारना पीटना शुरू कर देता है। क्या है? हम किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? कौन से सुशासन की बात कर रहे हैं? क्या हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए? और दुर्भाग्यजनक है कि अभी तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है, कुछ देर पहले तक जो मेरी जानकारी है। तो ये जो है, जो लोग भी अगर ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं बहुत सुरक्षित हूं, आपने देखा ना नेपाल में जो हुआ, प्रधानमंत्री को भाग करके जान बचानी पड़ी, संसद फूंक दिए गए और प्राइम मिनिस्टर का घर फूंक दिया गया। बगल में श्रीलंका में क्या हुआ आपको पता है। तो क्या है कि लोगों का आक्रोश इतना मत बढ़ने दीजिए कि लोग इस स्तर पे आ जाएं। मुझे लगता है कि बहुत ही अलार्मिंग है, और शासन प्रशासन को, सिस्टम को सोचना चाहिए कि लोगों को इतना मत सताइए। बिल्कुल सर, लोक सेवा गारंटी की आपने बात की, वो अधिनियम लागू है, फिर भी एक आम नागरिक को कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर आम नागरिक की बात तो छोड़ दे, पत्रकार को वहां पर जाकर अगर सूचना वो मांगता है किसी चीज को लेकर तो उसके साथ मारपीट की जाती है। ये जब लोक सेवा गारंटी, जब अधिनियम लागू है, तो ऐसी स्थिति आखिर बन ही क्यों रही है? देखिए क्या है, अदम गोंडवी साहब का एक बहुत अच्छी गजल है उनकी, और उसको कुछ शेर हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तुम्हारे आंकड़ों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। उधर जमहूरियत ढोल पीटे जा रहे हैं, उधर जमहूरियत के ढोल पीटे जा रहे हैं वो, इधर पर्दे के पीछे बर्बरियत है और नवाबी है। तो ये जो आपने देखा ना, वो नवाबी है, नवाबी, कि हम अफसर हैं, हम साहब हैं, आपकी फाइल हम 2 साल तक घुमाते रहेंगे, आप घूमते रहिए। लोक सेवा गारंटी का से हमको क्या लेना देना? लोक सेवा गारंटी लागू हो गई। भ्रष्टाचार के खिलाफ पिछले 50-60 साल से, 70 साल से चल रहा है। तमाम कानून है, उसको तो हम धक्का बता देते हैं, उसको हम ताक पे रख देते हैं। नैतिकता तो पहले ही हमने ताक पे रख दी है, तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कारण ये है कि पूरा सिस्टम उसमें लिप्त है, सरा हुआ है, और किसी को फर्क नहीं पड़ता। अभी बड़ी जोर शोर से मौजूदा सरकार ने रजिस्ट्री को लेकर के, पहले से ही है, रजिस्ट्री आपका होगा और नामांतरण स्वतः हो जाना है, ठीक है, लेकिन नहीं होता है, कोई ना कोई पे झटका दिया जाता है। उसमें भी नहीं होता है तो नामांतरण में कुछ गलतियां कर दी जाती है, जानबूझ के की जाती है, ताकि आप जाएंगे उसको सुधारवाने और फिर पैसा देंगे, ठीक है। तो जब तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होगी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कैसे होगी? क्योंकि वो जो कहीं अगर 1000 रुपया ले रहा है तो उसमें तो ऊपर से नीचे तक बैठे हुए तमाम लोगों का शेयर है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कौन करेगा? ये जो समस्या है, और ये बहुत अलार्मिंग है शासन के लिए, प्रशासन के लिए। और मुझे लगता है कि इसको, भाई आप कुछ चीजों को तो आप तय कर दीजिए कि इतनी समय सीमा में आपको करनी है। आप जो है कहते हैं कि भाई हम ई फाइलिंग कर रहे हैं, हम हमारा सुशासन है, हमारा तमाम जो है डिजिटलाइजेशन हो रहा है, और उसमें इस तरह की तस्वीरें जब आएंगी तो सब कुछ की पोल खोल देती है, और वही है कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है,
मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। सर देखिए, सुशासन की बात आपने की है, बीच में आपने बताई, तो पूरे राज्य में सुशासन कहा जाता है, लेकिन सुशासन के होते हुए भी ऐसी चीजें जब हो जाती है तो आपको क्या लगता है कि सुशासन एक सुशासन ही है या फिर केवल एक जुमला है? देखिए, जुमला तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि कुछ लोग जो मैं जानता हूं बहुत शिद्दत के साथ इसको लागू करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हैं, कुछ बड़े अच्छे सीनियर ऑफिसर हैं जो मुख्यमंत्री कार्यालय में हैं, मुख्य सचिव हैं, वो चाहते हैं कि नीचे तक सुशासन की पहुंच हो, और उसके लिए बाकायदा एक विभाग भी बनाया गया है, सुशासन और अभिसरण विभाग, और वो अच्छा काम भी कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसमें जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो आपके तमाम अच्छे कार्यों पर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि भाई, आप एक तरफ जब कहते हैं कि सुशासन है, आपको डिलीवरी मिलेगी, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, आपको आपकी सेवा निर्धारित समय में लोक सेवा गारंटी के तहत समय पर मिलेंगी, और उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर वही कि ये आंकड़े झूठे हैं, ठीक है, और ये दावा किताबी है। तो सवाल ये है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन हर लेवल पे, और जो लोग शासन की साख पर बट्टा लगाने का काम करते हैं, जो अधिकारी ऐसा करते हैं, उनके खिलाफ तत्काल कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि एक सबक बाकी लोगों को मिले कि नहीं भाई, जैसे कुछ चीजें पे कोई जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। जैसे मुख्यमंत्री की, अगर जैसे सुशासन का प्रश्न है, सुशासन की जो चीजें हैं, खासकर जो नागरिक सुविधाएं हैं, उसमें जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, और उस पर जब तक जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार नहीं अपनाएगी, तब तक इस तरह की तस्वीरें और इस तरह के वीडियो आते रहेंगे, और शासन का जितना भी अच्छा काम है, सुशासन का या डिजिटलाइजेशन का, ठीक है, उस पर एक बड़ा सा सवाल या निशान खड़ा होता रहेगा। तो इसलिए मेरा आग्रह है शासन के नुमाइंदों से कि भाई, इस तरह की चीजों को आप रोकिए, इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए, और आम नागरिकों को जो नागरिक सुविधाएं हैं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत, उनको समय पर मिलना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने तो बताया, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या ये लागू हो पाएगा? जल्द से जल्द जो चीजें हैं वो सुधर पाएंगी या नहीं, ये मैं पूछना चाहूंगा। नहीं, लागू तो है, लागू है। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय ही ये लागू हो गए थे, और उसमें तय था कि आपको आय प्रमाण पत्र बनाना है, जाति प्रमाण पत्र बनाना है, छोटे मोचरे नामांतरण का काम है, ये सारी चीजों के लिए समयावधि निश्चित है कि इतना दिन के अंदर में काम हो जाएगा। लेकिन आप जाकर के कभी जाति प्रमाण पत्र के लिए जाइए बनवाने, ठीक है, घूमते रहिए पीछे पीछे, ठीक है। एक दरअसल जो भ्रष्टाचार का सिस्टम इतना जो है ना, वो हमारे उसको पूरी तरीके से खत्म कर रहा है, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा खराब स्थिति हो गई है। और मैं क्या कहूं, आदम गोंडवी साहब का ही एक और दूसरा एक गजल के कुछ शेर याद आते हैं कि पहले जनाब कोई सिगुफा उछाल दो, पहले जनाब कोई सिगुफा उछाल दो, फिर कर का बोझ कौम की गर्दन पर लाद दो। पहले जनाब कोई सिगुफा उछाल दो, और फिर कर का बोझ कौम की गर्दन पर डाल दो। रिश्वत को हक समझकर जहां ले रहे हैं लोग, रिश्वत को हक समझकर जहां ले रहे हैं लोग, है कोई और मुल्क तो उसकी मिसाल दो। आदम गोंडवी साहब ने बहुत अच्छे से लिखा है कि हमारे मुल्क को हो क्या गया है, कोई और देश नहीं है जहां इस कदर भ्रष्टाचार हो कि एक सामान्य से नामांतरण के लिए साल भर आपको चक्कर लगवा दिया जाता है, क्योंकि आप
पैसा नहीं देते हैं, रिश्वत नहीं देते हैं और साल भर तक आपका काम नहीं होता है और हार कर आपको उनकी यादाश्त को ताज़ा करने के लिए बादाम उनको पेश करने पड़ते हैं। तो ये जो है ना, ये इतनी गहराई के साथ वो हो गई है और उस पर बहुत चोट करने की जरूरत है। और मुझे लगता है छत्तीसगढ़ जैसे छोटे स्टेट में इस काम को सफलतापूर्वक किया जा सकता है, बहुत हद तक रोका जा सकता है यदि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो। लेकिन दिक्कत यह है कि नीचे से लेकर के ऊपर तक सब भ्रष्ट है, तो आप उम्मीद किससे करेंगे? बिल्कुल सर, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की सर मनमानी खत्म ही नहीं होती, अक्सर देखा जाता है। आज तो पत्रकार की बात आ गई, उससे पहले भी जो चीजें होते रहती थी। तो ऐसी जो मनमानियां आती है वो जमीनी स्तर पर क्या सही हो सकती है? क्या कोई गुंजाइश आपको लगती है कि ये चीजें ठीक होंगी? देखिए, ठीक तो बिल्कुल हो सकती है यदि दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो। आपको याद है नक्सलवाद को लेकर के, हम छत्तीसगढ़ में हैं, नक्सलवाद का केंद्र हुआ करता था। 2 साल 3 साल पहले तक कोई नहीं कह सकता था कि नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन एक डेडलाइन ली गई और उस पर करारा प्रहार किया गया, बहुत योजनाबद्ध तरीके से काम किए गए। ठीक है, 100% खत्म नहीं हुआ, लेकिन लगभग खत्म हो गया, ये तो हम कह सकते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। 90% समस्या तो खत्म हो गई है, 10% होगा कहीं, ठीक है, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है। तो जब दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति हो और प्रॉपर प्लानिंग के साथ उस पर प्रहार किया जाए तो समस्या का अंत हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि करेगा कौन? ठीक है, एक आनंद गोंडवी साहब भी एक बड़े अच्छे शायर हुआ करते थे और गजलकार, उनकी भी एक गजल के कुछ शेर हैं, वो भी अदम गोंडवी साहब के ही तर्ज पे कविताएं लिखा करते थे। और उनका है कि दिन दूना और रात चौगुना खूब बढ़ रहा है भ्रष्टाचार। दिन दूना और रात चौगुना खूब बढ़ रहा है भ्रष्टाचार। ये पीएम सीएम का करी है, ये पीएम सीएम का करी है, नेता अधिकारी सब साझेदार। ठीक है, तो सवाल तो ये है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सब साझेदार हैं, तो करेगा कौन? और इसमें कोई साझेदार साझेदारी से इनकार करके कहे कि नहीं हमको पूरा सिस्टम को ठीक करना है, तो सिस्टम ठीक हो जाएंगे। बहुत सामान्य बात है। लेकिन सवाल ये है कि जब पीएम सीएम का करी है, जब नेता अधिकारी सब साझेदार, ठीक है, तो मसला वही है कि साझेदारी करेंगे तब तो संभव नहीं है, आप प्रहार करेंगे तो संभव है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर संजय शेखर जी, जिन्होंने सरकारी सिस्टम की पूरी बातें हमारे सामने रख दी है, सच्चाई लाकर सामने रख दी है और उसके अलावा कई उपाय भी बता दिए हैं कि सरकारी सिस्टम को कैसे ठीक किया जा सकता है। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। ऐसे ही विशेष कार्यक्रमों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए एडिटर जी न्यूज। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी अपनी कोई राय बताना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। इसके अलावा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हम हैं, वहां भी हमें फॉलो करें। नमस्कार।